सहरब के तपते हुए सहराओं के बीचों बीच एक छोटा सा कबीला आबाद था, जहां कासिम नामी एक शख्स अपनी बीवी ज़ैनब के साथ रहता था। कासिम के पास न तो माल और दौलत थी और न ही कोई बड़ा रेवड़। उसके पास अगर कुछ था तो वह था ईमान का नूर और मेहमान नवाजी का जज्बा। कासिम का यह मामूल था कि वह खुद भूखा सो जाता, लेकिन अगर कोई मुसाफिर उसकी झोंपड़ी के सामने से गुजरता तो वह उसे बिना खाना खिलाए जाने न देता। एक ऐसा वक्त आया जब पूरे इलाके में कहत पड़ गया। बारिशें रुक गईं, कुएं सूख हो गए और जमीन ने गल्ला उगलना बंद कर दिया। कासिम की हालत यह हो गई कि उसके घर में हफ्तों फाके रहने लगे। उसकी बीवी ज़ैनब, जो खुद बहुत साबिर खातून थी, एक दिन परेशान होकर बोली, कासिम, हमारे पास अब सिर्फ एक वक्त की रोटी का आटा बचा है। अगर आज कोई मेहमान आ गया तो हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? कासिम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ज़ैनब, फिक्र क्यों करती हो? अल्लाह का वादा सच्चा है। मेहमान अपना रिज्क साथ लाता है और जब जाता है तो घर वालों के गुनाह साथ ले जाता है। अभी यह गुफ्तगू जारी ही थी कि झोंपड़ी के बाहर एक कमजोर और थकी हुई आवाज गूंजी, क्या कोई अल्लाह का बंदा इस मुसाफिर को पनाह देगा? कासिम फौरन बाहर लपका। देखा तो एक बूढ़ा मुसाफिर, जिसके कपड़े धूल से अटे हुए थे और भूख से निढाल था, लाठी के सहारे खड़ा था। कासिम ने बड़ी गर्मजोशी से उसे अंदर बुलाया। ज़ैनब ने किचन से कासिम को इशारा किया कि घर में सिर्फ एक रोटी का आटा है। अगर मुसाफिर को खिलाया तो घर वाले फाके से रहेंगे। कासिम ने ज़ैनब के करीब जाकर धीमी आवाज में कहा, आज हमारी आजमाइश है। तुम रोटी पकाओ, मैं चिराग बुझा दूंगा और अंधेरे में यह जाहिर करूंगा कि मैं भी खाना खा रहा हूं, ताकि मेहमान पेट भरकर खा सके। ज़ैनब की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने अपने शौहर की बात मानी। रोटी तैयार हुई, दस्तरख्वान बिछा और कासिम ने इत्तेफाकन चिराग बुझा दिया। अंधेरे में मेहमान ने सुकून से खाना खाया, जबकि कासिम और ज़ैनब ने खाली मुंह चलाकर उसे यह एहसास दिलाया कि वह भी शरीक एताम है। जब मेहमान खाना खाकर सो गया तो कासिम और ज़ैनब ने पानी पीकर रात गुजारी। कासिम के दिल में एक अजीब सा सुकून था, मगर वह यह नहीं जानता था कि यह मेहमान कोई आम मुसाफिर नहीं, बल्कि कुदरत का एक ऐसा करिश्मा दिखाने आया है जो कासिम की नस्लों की तकदीर बदल देगा। सुबह जब सूरज निकला तो झोंपड़ी के बाहर कुछ ऐसा हुआ जिसने सबके होश उड़ा दिए। सुबह की पहली किरण के साथ ही कासिम की आंख खुली। वह मेहमान को अलविदा कहने के लिए उठा, लेकिन झोंपड़ी के अंदर मुसाफिर कहीं मौजूद न था। वह हैरान हुआ कि अभी तो दरवाजा भी बंद था। वह बूढ़ा शख्स कहाँ गया? जब कासिम बाहर निकला तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई। झोंपड़ी के ऐन सामने, जहां कल तक बंजर जमीन और सूखी रेत थी, वहां एक सफेद ऊंटनी बंधी हुई थी, जिसके ऊपर रेशमी कपड़े के थैले लदे हुए थे। कासिम ने करीब जाकर देखा तो उन थैलों में गंदम, खजूरें, शहद और सोने के सिक्के भरे हुए थे। थैले के ऊपर एक रुका लिखा था, यह तुम्हारी उस एक रोटी का बदला है जो तुमने अंधेरे में अपने हिस्से से निकालकर अल्लाह के मेहमान को खिलाई थी। बेशक अल्लाह सखावत करने वालों का अज्र जाया नहीं करता। कासिम सजदे में गिर गया और ज़ैनब को पुकारा। दोनों की आंखों से शुक्र के आंसू बहने लगे। अब कासिम की जिंदगी बदल चुकी थी। वह गरीब कासिम से अब सखी कासिम बन चुका था। उसके दस्तरख्वान पर अब दर्जनों मुसाफिर रोजाना खाना खाते। उसकी शोहरत दूर दूर तक फैल गई। लेकिन जहां अल्लाह की नेमतें आती हैं, वहां शैतान हसद के रूप में भी आता है। उसी कबीले में हारिस नामी एक लालची शख्स रहता था, जिसकी दौलत के अंबार थे, लेकिन वह एक कौड़ी भी किसी को देने का रवादार न था। हारिस ने जब कासिम की यह अचानक खुशहाली देखी तो वह जल भुन गया। उसने सोचा, अगर एक मुसाफिर को खाना खिलाने से इतनी दौलत मिल सकती है तो मैं भी ऐसा ही करूंगा। मैं उससे भी बड़ा दस्तरख्वान बिछाऊंगा ताकि मुझे गैब से उससे भी ज्यादा सोना मिले। हारिस ने दिखावे के लिए एक बहुत बड़ा खेमा लगाया और ऐलान कर दिया कि आज से हर मुसाफिर के लिए शाही खाना मिलेगा। हारिस का मकसद अल्लाह की रजा नहीं, बल्कि दौलत का लालच था। कई दिन गुजर गए। हारिस सैकड़ों मुसाफिरों को बेहतरीन खाने खिलाता रहा और हर सुबह उठकर झोंपड़ी के बाहर देखता कि कब गैब से ऊंट और सोना आएगा। मगर दिन गुजरते गए और उसकी अपनी जमा पूंजी भी खत्म होने लगी। एक रात हारिस के खेमे में वही बूढ़ा मुसाफिर आया जो कासिम के पास गया था। हारिस ने उसे देखा तो खुश हो गया कि शायद यही वह फरिश्ता है जो दौलत लाता है। उसने मुसाफिर को बेहतरीन गोश्त और हलवा पेश किया, लेकिन उसके दिल में
बार बार ये ख्याल आ रहा था कि कल सुबह मुझे सोना मिलेगा या नहीं। रात भर हारिस सो न सका। वह बार बार खेमे के पर्दे हटाकर बाहर देखता कि कहीं फरिश्ते सोना लेकर तो नहीं आ रहे। वह बूढ़ा मुसाफिर बड़े सुकून से खा पी कर लेट गया। हारिस ने उससे पूछा, ए बुजुर्ग, आप कहां से आए हैं? क्या आपको मालूम है कि मैं कितना बड़ा सखी हूं? मैंने आपके लिए कितना महंगा खाना तैयार किया है। मुसाफिर ने सिर्फ मुस्कुराकर जवाब दिया, बेटा, सखावत का ताल्लुक दस्तरख्वान की तवालत से नहीं, नीयत की पाकीज़गी से होता है। हारिस को यह बात अच्छी न लगी। उसे लगा कि यह बूढ़ा उसे नसीहत कर रहा है। सुबह सादिक के वक्त हारिस जल्दी से बाहर निकला। उसे पूरी उम्मीद थी कि आज वहां सोने के ढेर होंगे, मगर बाहर निकलते ही उसकी चीख निकल गई। वहां न तो कोई ऊंटनी थी और न ही कोई सोना, बल्कि उसके अपने घोड़े और मवेशी भी गायब थे। उसका पूरा गोदाम जो गल्ले से भरा था, उसमें आग लगी हुई थी और वह राख का ढेर बन चुका था। हारिस दीवानावार बूढ़े मुसाफिर की तरफ दौड़ा। तुमने मेरे साथ क्या किया? मैंने तुम्हें बेहतरीन खाना खिलाया और बदले में मेरी अपनी दौलत भी चली गई। तुम कौन हो? मुसाफिर अपनी जगह पर खड़ा हुआ उसके चेहरे का जलाल अब देखने वाला था। उसने कहा, ए हारिस, तुमने मेहमान को खाना नहीं खिलाया था, बल्कि तुमने सौदा किया था। तुम अल्लाह से तिजारत करना चाहते थे, जबकि तुम्हारा दिल हसद और लालच से भरा था। कासिम ने अपनी आखिरी रोटी दी थी क्योंकि वह अल्लाह से प्यार करता था, और तुमने अपने ढेरों में से इसलिए दिया क्योंकि तुम और ढेर चाहते थे। यह कहकर वह मुसाफिर नजरों से ओझल हो गया। हारिस वहीं मिट्टी में बैठकर रोने लगा। उसकी दिखावे की सखावत ने उसे सड़क पर ला खड़ा किया था। उधर कासिम के पास जब हारिस की तबाही की खबर पहुंची तो वह परेशान हो गया। कासिम ने हारिस से दुश्मनी नहीं की, बल्कि वह खुराक और कपड़े लेकर हारिस के पास पहुंचा। हारिस ने जब कासिम को देखा तो शर्म से अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने कहा, कासिम, मैंने तुम्हारी बराबरी करने की कोशिश की, तुम्हारी नेमतों से हसद किया, मगर आज मेरे पास कुछ नहीं बचा। कासिम ने उसे गले लगाया और कहा, भाई, रिज्क तो अल्लाह की अता है, यह कभी बढ़ता है कभी कम होता है। असल दौलत तो वह है जो तुम किसी की खिदमत करके अपने दिल में महसूस करते हो। चलो मेरे घर चलो, आज से हम एक ही दस्तरख्वान पर बैठेंगे। हारिस कासिम के साथ उसकी झोंपड़ी में आ गया, जो अब एक खुशहाल घर बन चुका था। वहां हारिस ने देखा कि कासिम की जिंदगी में कोई गुरूर नहीं था। वो आज भी वही सादा कमीज पहनता था और मेहमानों के जूते खुद सीधे करता था। हारिस ने कासिम के साथ रहकर दीन और अखलाक सीखना शुरू किए। उसने महसूस किया कि जब वो दौलत के पीछे भागता था तो उसे कभी सुकून नहीं मिलता था, लेकिन अब जब वो कासिम के साथ मिलकर गरीबों की खिदमत करता है तो उसे आधी रोटी में भी वो मजा आता है जो उसे शाही खानों में नहीं मिलता था। कुछ माह बाद कबीले में फिर से एक मुसाफिर का गुजर हुआ। इस बार वो मुसाफिर बहुत बीमार था और उसे देखकर घन आती थी। हारिस का पुराना नफ्स बेदार हुआ। उसने सोचा कि उस बीमार शख्स की खिदमत करने से क्या फायदा, लेकिन फिर उसे कासिम का चेहरा याद आया। हारिस खुद आगे बढ़ा, इस मुसाफिर के जख्म धोए, उसे अपने हाथों से खाना खिलाया और अपनी चादर उसे ओढ़ने के लिए दे दी। इस रात हारिस को ख्वाब में वही बूढ़ा मुसाफिर नजर आया। उसने मुस्कुराकर कहा, हारिस, आज तुमने सच्ची सखावत की है। आज तुमने बदले की उम्मीद रखे बगैर खिदमत की है। जाओ, अल्लाह ने तुम्हारी तौबा कबूल की और तुम्हारा रिज्क वापस कर दिया। सुबह जब हारिस उठा तो उसे मालूम हुआ कि उसके वो मवेशी जो गुम हो गए थे वो खुद ब खुद वापस आ गए हैं और उसके जले हुए गोदाम की जगह नया गला गैब से पहुंच चुका है। हारिस अब बदल चुका था। वो कासिम का बेहतरीन दोस्त बन गया। उन दोनों ने मिलकर पूरे कबीले से भूख और इफलास को खत्म कर दिया। लोग हैरान होते थे कि कासिम और हारिस जितना बांटते हैं उनकी दौलत में इतनी ही बरकत होती जाती है। कासिम हमेशा एक ही बात कहता, रिज्क की तंगी माल की कमी से नहीं आती, बल्कि दिल की तंगी से आती है। मेहमान अपना रिज्क अपने साथ लाता है, मेजबान तो सिर्फ वो खुशकिस्मत इंसान है जिसे अल्लाह खिदमत के लिए चुन लेता है। ये कहानी सदियों से हमें यह सबक दे रही है कि अल्लाह की राह में देना दरअसल कम करना नहीं बल्कि बढ़ाना है। नीयत साफ हो तो अल्लाह एक रोटी के बदले पूरी सल्तनत अता कर देता है, और अगर नीयत में खोट हो तो सोने के पहाड़ भी राख हो जाते हैं। आज भी अरब के उन सहराओं में जब शाम होती है तो लोग अपने घरों के बाहर चिराग जलाते हैं ताकि कोई मुसाफिर रास्ता ना भूल जाए।
क्योंकि उन्हें यकीन है कि मेहमान अल्लाह की रहमत है और रहमत कभी बोझ नहीं होती। नतीजा, रिज़्क का ताल्लुक तजूरियों से नहीं बल्कि नियतों से है। जो बांटता है उसे गैब से मिलता है और जो छुपाता है उससे मौजूद भी छिन जाता है।